वंदे मातरम बच्चों, जय हिंद। शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2। देखिए आप एक्सरसाइज 2.2 इससे पहले वाले वीडियो में से जस्ट पहले जो वीडियो आया था उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था हमने उसमें, और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो 2.2 करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा इस एक्सरसाइज का पहले नंबर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बुक है, आप ध्यान रखना। एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है उसका पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर। कोई नंबर है उसमें से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, किसी भी नंबर में से आप हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, और जो रिजल्ट आता है उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। एक बार इस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, नंबर हमें पता नहीं है, उसमें से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो रिजल्ट आया, जो आया, उसमें से आपको कितना मल्टीप्लाई करना है? उस नंबर को जो आएगा उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। देन यू गेट 1/8। इसके बाद आपके पास 1/8 आता है। व्हाट इज द नंबर? तो अब हम देखिए, सबसे पहले लेट द नंबर बी x। माना कि वो नंबर क्या है? x है। अब क्या सेकंड प्रॉब्लम में क्या काम करेंगे? वी सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम x। फ्रॉम x तो क्या आएगा? x माइनस हाफ। ये आपने हाफ घटा दिया, ठीक है, माइनस कर दिया। अब क्या काम करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाई हाफ। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, तो क्या होगा? तो हाफ से किसको मल्टीप्लाई करना है? x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है। कर दिया हमने। माना कि वो नंबर x है। मैं आपको यहां पर इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, बड़ा सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि कोई नंबर x है, x में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? हाफ सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद जो रिजल्ट आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तब आपके पास कितना आंसर आता है? 1/8 आता है। ये हमारी क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशंस। अब इस लीनियर इक्वेशंस को हम एक्सरसाइज 2.1 में हम सॉल्व कर चुके थे। फिर तो अब तो हमारे सामने क्या, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़ा सिंपल तरीका है। इस सबसे पहले तो चाहे तो आप इसको 2 को उधर का ले जाकर के काम पहले से ही फिनिश कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाफ को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? x/2। इसके बाद माइनस का साइन लगेगा। अब ये हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ये -8 उधर की तरफ जाएगा तो x/2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, अब आप क्या काम करना है? इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा इसका? 8। 8 1 जा 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 4 को, ये 2 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, नहीं, हाँ 2 1 जा 2। ठीक है, क्लियर। इसके बाद x/2, इधर हमारा आंसर आया 3/8। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। x/2 इज इक्वल टू 3/8। अब हम क्या काम करेंगे? x को यहाँ रोकेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 2, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू क्या है? 3/4। ये हमारा क्या है? आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल
जो हमारा जो स्विमिंग पूल है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर, पेरीमीटर तो आप समझते ही होंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। कितना दे रखा है, 154 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई स्विमिंग पूल है, इस फॉर्म में है। देखिए आप, ये रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप का इसका जो पेरीमीटर होता है, कि पेरीमीटर का मतलब होता है यहां से चालू हो जाओ, ये पूरा राउंड लगाते हुए यहां वापस आ जाओ, ये पूरी की पूरी जिसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो किसी भी स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर कितना दे रखा है, 154 मीटर दे रखा है। क्लियर, समझ में आ गया? यहां से लेके ये लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 154, 154 मीटर दे रखी है। इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो ब्रेथ है उससे जो लेंथ है, एक तो डबल है, ट्वाइस है, और ट्वाइस से भी 2 ज्यादा है, मोर देन 2। तो अब हम क्या काम करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, इसकी ब्रेथ को हम कितना ले लेते हैं, x ले लिया। तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, x का ट्वाइस, दुगना, 2x, और उससे भी कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। तो ये तो इसकी क्या होगी, लेंथ, और ये इसकी क्या होगी, ब्रेथ। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को समझें। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। 154 मीटर है पूरी की पूरी, 10। इसके बाद इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, लेंथ 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, उसकी चौड़ाई से 2 मीटर, दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। तो हमने इसका ट्वाइस भी कर लिया, ब्रेथ का ट्वाइस किया, ट्वाइस में 2 मीटर और जोड़ दिया। अब व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल। अब उस पूल की, जो स्विमिंग पूल की, हमें लंबाई भी पता करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, उसकी चौड़ाई भी पता करनी है कि चौड़ाई कितनी है। तो आप समझ में आ गया होगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा, बिल्कुल, ये वाली बरोबर होती है, और ये वाली भी बरोबर होंगे, 2x + 2, ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर में है, सारी की सारी मीटर यूनिट में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता देते हैं हम आपको। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसकी लेंथ को कितनी बार करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे, ब्रेथ को कितनी बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट करेंगे। ठीक है, हम कार्यक्रम हमारा स्टार्ट करते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ पूल इज x। नाउ लेंथ ऑफ पूल इज, तो 2x + 2 मीटर जरूर लगा देना। ठीक है, यहां भी मीटर लगा देना। इसके बाद ठीक है, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका, पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। अब बाय इक्वेशंस, अब हमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस क्या रहेगी हमारी, देखिए आप, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये देखिए 2 की जगह 2, लेंथ कितनी थी बताइए आप, लेंथ कितनी थी इसकी, इसकी लेंथ थी 2x + 2, ये इसकी चौड़ाई कितनी थी, x इज इक्वल टू 154। ये अब जाकर के हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई है। ठीक है, अब करना क्या, तो कुछ नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को खोल लो, अंदर का काम कर लो। तो देखिए आप, 2, यहाँ पर ये सारे ब्रैकेट खुल जाएंगे, 2x + 2 + x
इज इक्वल टू 154, 2x और x इज इक्वल टू 3x हो गया, 3x प्लस 2 हो जाएगा। आगे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। तो सबसे पहले 2 को हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इज इक्वल टू 154। आगे यहाँ से स्टेप यहाँ लेते हैं। तो अब क्या काम करूँगा, ये जो +4 है वो उधर की तरफ चला जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो जाएगी इसकी, और ये वहाँ उस साइड में जाते ही राइट हैंड साइड में जाते ही माइनस हो जाएगा। तो 6x यहाँ पे देखिए आप, 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4, तो 6x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन 6, 150 को 6 से डिवाइड कर देना तो आपका क्या आएगा 25। तो आप x की वैल्यू कितनी आई आपकी 25, x इज इक्वल टू 25, x ही हमारी क्या थी ब्रेथ थी, जो उसकी ब्रेथ थी उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 25, तो 25 मीटर तो हमारी क्या हो गया इसकी चौड़ाई हो गई। और स्विमिंग पूल की जो लेंथ कितनी होगी इसका डबल, 25 का डबल होता है 50, 50 में +2 और जोड़ देना तो कितना होगा 52। अब देखिए लेंथ कितनी थी आपकी, ये 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2 तो कितना हुआ 52 मीटर। दैट्स योर आंसर। क्या क्या आंसर आया, इसकी लेंथ कितनी आई 52 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 25 मीटर जरूर लगा देना। आई थिंक दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा है। देखिए हमने क्या किया इस पूरे केसेज में, बहुत स्पीडली समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमने इसकी जो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था उसका हमने विड्थ उसकी हमने x मानी, तो उसकी लेंथ कितनी मानेंगे x, इसमें क्वेश्चन में बता रहा था वो दुगने से 2 ज़्यादा, तो हमने इसका x का दुगना किया, डबल में हमने +2 और कर दिया तो हमारी लेंथ भी फाइंड हो गई। इसके बाद पेरीमीटर का हमको फॉर्मूला पता है ही सही, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूले से हमने अप्लाई किया और जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते रहे, हो गया अपने आप ही हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसीलस ट्राइंगल, एक हमारे पास आइसोसीलस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसीलस ट्राइंगल का जो बेस कितना दे रखा है 4/3 सेमी दे रखा है, क्लियर। अब आइसोसीलस ट्राइंगल को आप जानते ही होंगे किस तरह का होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, उसे हम बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल्स, ठीक है। और नीचे वाला जो एक बेस है तो बेस का मतलब अलग ही दे रखा है, उसने क्या दे रखा 4/3। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 कंप्लीट, इसका पूरे का पेरीमीटर कितना दे रखा है 4 कंप्लीट 2/15 सेमी, ये तो इसका पेरीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ, बाकी की लेंथ पूछ रहा है। द रिमेनिंग इक्वल साइड, बाकी की जो 2 साइडें बची हुई हैं उनकी लेंथ पूछ रहा है कि भाई कितने कितने लेंथ की हैं वो। तो सबसे पहले हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस तरह का बच्चों एक कोई इसकी ये 2 साइड्स जिनकी इक्वल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं आइसोसीलस ट्राइंगल। अब हम इसमें ये मानेंगे कि ये साइड अगर आपकी x है तो 100% ये वाली साइड भी क्या होगी आपकी x सेमी, ये साइड आपकी x सेमी है तो ये साइड भी आपकी x सेमी होगी। इसने नीचे वाला बेस तो दिया हुआ है इसे, ये कितना दे रखा है 4/3 सेमी दे रखा है। अब टोटल इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ, पेरीमीटर का मतलब होता है 4 कंप्लीट 2/15,
तो पेरीमीटर का मतलब होता है यहाँ से चालू हो जाओ, इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसको जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, तीनों को ऐड कर लीजिए, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, तीनों लेंथ को ऐड कर लीजिए तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक बात, हम लीनियर इक्वेशंस पहले बनाते हैं, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी लीनियर इक्वेशंस किस हिसाब से बनेगी? सबसे पहले देखिए आप, एक ये वाली, इसके बाद दूसरा, ये तीसरा 4/3, और ये पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर कितना दे रखा है? 4 कंप्लीट 2/15। ये आपकी लीनियर इक्वेशंस बन गई। इतना ही तो काम करना था हमको, और जैसे ये लीनियर इक्वेशंस बनी आपका काम हो गया। ठीक है, पेरीमीटर में मैंने क्या किया कि ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में ये तीनों को जोड़ दिया, तीनों को हमें ऐड कर दिया मैंने, और जितना दे रखा था पेरीमीटर 4 कंप्लीट 2/15 वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब करना क्या? आप तो कुछ नहीं करना। तो अब हम क्या काम करते हैं देखिए, लेंथ ऑफ remaining equal side of the length of remaining equal side of triangle is x। यहाँ हम लेट जरूर लिख देना, ठीक है। क्या हो गया आपका? x मान लिया आपने। अब करना क्या होगा? अब हमको करना होगा द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना बनेगा? तो हमारा बनेगा x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 कंप्लीट 2/15। ये हमारी इक्वेशंस बनी। x को x से जोड़ना तो आ जाएगा 2x, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हम यही काम कर लेते हैं, 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 60 में 2 ऐड किए तो 62/15। अब ये वाला जो नंबर है 4/3 उधर भेज देना, उधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। अब इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा करके यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एलसीएम भी आएगा कितना? 15 को 15 से डिवाइड किया तो कितना? 1 टाइम 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो 62 ही आएगा। इसके बाद जो साइन लगा हुआ वो साइन लगा देना। 3 को कितने टाइम डिवाइड हुआ? 3 5 जा 15, 5 टाइम डिवाइड हुआ। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 4 जा 20। तो अब हम क्या हुआ? तो 2x इज इक्वल टू ये आया। अब इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 42 होता है। तो 42/15। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x, इधर तो हमारा 2x ही बचा था। 2x इज इक्वल टू 42/15। x को यहाँ रोक देना और 2 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे। तो 42/15 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये कटेगा 21 टाइम, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो क्या है x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू 21/15। ठीक है, 21/15 आया ये हमारा, ये सेमी में आएगा आंसर। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है तो इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तरीका होता है 21 को 15 से डिवाइड करना। 15 1 जा 15 1 और बचा कितना यहाँ 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। तो क्या आएगा हमारा 1 कंप्लीट 6 अपॉन 15 x इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 6 अपॉन 15 सेमी। ये हमारा क्या हुआ आंसर। द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स आर कितना आ रहा है 1 कंप्लीट 6 अपॉन 15 सेमी आ रहा है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 95। द सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर हैं, उन दो नंबर का एक नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 95। बहुत अच्छी बात है। इफ वन एक्सीड्स ए, पहले नंबर का इफ वन, उनमें से कोई एक, वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, ठीक है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। नंबर को हमें पता करना है कि क्या नंबर है। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। तो पहला नंबर तो आप क्या ले लेंगे, इसमें पहला नंबर ले लेना आप x, ठीक है। दूसरा आपका नंबर क्या रहेगा x प्लस 15। एक नंबर तो ये हो गया आपका और एक नंबर ये हो गया। ये पहले नंबर का नंबर हो गया, ये दोनों दूसरे नंबर का नंबर है। दोनों नंबर को यदि आप सम करते हैं तो कितना आएगा 95। तो हम इनको सम कर लेते हैं। तो x, एक नंबर x है, दूसरा है आपका x प्लस 15। इन दोनों का सम किया तो कितना आ रहा है 95। ये आपकी लीनियर इक्वेशंस बन चुकी है। लेट द फर्स्ट नंबर इज x, लेट द सेकंड, नाउ द सेकंड नंबर इज x प्लस 15, ठीक है। अब हमारी लीनियर इक्वेशंस बन चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। तो देखिए आप ब्रैकेट खोल देते हैं, x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। x को ऐड किया तो 2x। एक काम करते हैं 15 को उधर ले जाते हैं तो 95 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 80। x इज इक्वल टू 40। तो हमारा पहला जो नंबर आया है, फर्स्ट नंबर आया है, वो कितना आया है 40। फर्स्ट नंबर इज 40। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है आपका x प्लस 15, यही है, इज इक्वल टू, तो 40 प्लस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 55। ये आपके आंसर हो गया। एक नंबर 40 आया, दूसरा नंबर 45 है, दोनों को सम करके देखो 95 आ रहा है। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द टू नंबर आर इन द रेशियो। दो नंबर है जिनका रेशियो है 5:3। 5:3। दो नंबर एक इस तरह से है, 5:3 के 3 रेशियो में है। इफ दे डिफर बाई 18, दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 18 आ रहा है। व्हाट आर द नंबर। तो एक काम करना कि पहले जो नंबर है, पहले नंबर को आप क्या कर लेना, द फर्स्ट नंबर बी 5x, लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x एंड सेकेंड नंबर बी 3x। तो आपका पहला नंबर तो 5x हो जाएगा, सेकेंड नंबर का नंबर 3x हो जाएगा। क्लियर। दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना दे रखा है 18। तो एब्सोल्युटली 5x बड़ा है,
और 3x छोटा है, तो 5x में से 3x को माइनस कर देना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस कर देना, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने आप ही। कितने का आ जाएगा? 18 का। तो हमारी इक्वेशंस बनेगी 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ये हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई। हम चाहते भी ये थे कि लीनियर इक्वेशंस बने। तो 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा? 2x इज इक्वल टू आएगा आपका 18, x इज इक्वल टू आएगा 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। अभी x की वैल्यू 9 आई है, नंबर नहीं आया। आपका एक्चुअली फर्स्ट नंबर क्या था? 5x। जो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 5x। देखिए आप 5 की जगह 5x की वैल्यू कितनी आई है? 9। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना है? 45। अब हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्या रहेगा? सेकेंड नंबर रहेगा 3x। तो यहां पर 3, इसको x की वैल्यू 9 आई थी, इज इक्वल टू 27। देखिए आप अंतर भी देख सकते हैं, आप चेक भी कर लें। तो 45 माइनस 27 18 आना चाहिए। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। यहाँ बचा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 18 आ गया। और इनका अगर हम रेशियो भी देखें तो रेशियो भी 45 अपॉन 27 9 से कट रहे हैं। 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। 5 रेशियो 3 के रेशियो में भी है और दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 भी है। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सही है। और इसको सिस्टमेटिक करने का जो प्रोसेस होता है वो इंस्टाग्राम पे PDF बना करके डाल दूंगा मैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप PDF में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने में बड़ा टाइम लगता है और उस लिखने की प्रोसेस में जो हमें असली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो हम ढंग से समझ नहीं पाते हैं। एक इसकी वजह से क्या वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप, इन सभी को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ऐड करने पर कितना आ रहा है? 51 आ रहा है, ठीक है? तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो ये इंटीजर्स कौन कौन से हैं? तो अब हम सिंपल इंटीजर्स तो जानते ही हैं, 0 प्लस के सारे नंबर, माइनस के सारे नंबर। हम कंसेक्यूटिव की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट के बाद अगला कौन सा आता है? 2 में एक और ऐड करोगे तो फिर क्या आएगा? 3 में प्लस एक और ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4। तो ठीक है, अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? x प्लस 1। इसको क्या लिखेंगे? x प्लस 2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, ठीक है? एक के बाद एक के बाद। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो अब इसमें हमारा जो पहला इंटीजर्स आएगा, हम ये कहेंगे लेट्स द फर्स्ट इंटीजर्स बी x। तो पहला इंटीजर्स तो हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड इंटीजर्स बी x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर होगा आपका x प्लस 2। तीनों समझ में आ गया होगा? पहला इंटीजर x होगा, दूसरा इससे अगला वाला x प्लस 1, इसके बाद इससे अगला वाला x प्लस 2। इन तीनों इंटीजर्स को जोड़ दो, ऐड अप कर दो, तो आंसर कितना आना चाहिए? 51। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। ये आपकी बन गई, क्या बन गई? लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब तो कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल के फ्री करो। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। देखिए 1 2 3 बार तो x है तो 3x हो जाएगा। नंबर देखें आप, 1 और 2, ये 3 हो गया। यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 51। अब 3 को उधर ले जाना, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया? 48।
ठीक है, 51 में से 3 को माइनस किया तो 48 आ गया। तो 3x, अब आपका 3x इजिकल टू कितना है 48, x इजिकल टू कितना है 48/3। तो कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, डिवाइड कर देना। चाहे तो आप डिवाइड करके भी देख लें, इधर कर लेते हैं हम। 48/3, 3 1 जा 3 बचा 1, 18, 3 6 जा, कितनी बार कटा ये 16। तो आपका पहला इंटीजर क्या आएगा 16, दूसरा वाला क्या आएगा 17, उसमें से एक ऐड और कर लेना। थर्ड क्या आएगा 18। तो 16, 17, 18, दीज आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट इंटीजर्स x, सेकेंड x+1, थर्ड x+2। तो पहला हमारा आया था 16, दूसरा आया 16 + 1 = 17, इसके बाद 16 + 2 = 18। ये हमारे आंसर हुए। आंसर इज 16, 17, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।